हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया हुसैन पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फंडामेंटल को, जिसमें हम लोग जाने थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। आज हम लोग उसी से आगे जो है नेक्स्ट क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो है दो दिया हुआ है बिंदु। ठीक है, दो बिंदुओं का युग्म दिया है, इसमें है 2 और 3, इसमें है 4 और 1। तो ये जो दोनों है इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करने को कहा जा रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें आपका जो है ये x पहले वाला जो टर्म होता है वो x होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये x का 2, ठीक है, x का 2 है और y का 3। तो हम लोग कहाँ चले आए, यहाँ से 3 पर चले आए। ये 2 और 3 का पॉइंट है और यहाँ से हमारा होता है 4, x का 4 और y का 1। तो ये हमारा 4 और 1 का पॉइंट है। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P और इसे हम लोग मान लेते हैं पॉइंट Q। अब हमें पता करना है कि ये वाला जो है ये जो है ये दूरी क्या है इसका, ये P और Q के मध्य जो है ये दूरी क्या है। तो इसे हमारे जो है काल्पनिक रेखा अगर हम इस प्रकार देखें डाला हुआ है, तो यहाँ से एक, यहाँ से 2 और 3 और एक 4, यहाँ से 2 मात्रक है और यहाँ से जो है काल्पनिक, यहाँ से हम लंब डाले हैं और यहाँ से भी लंब डाल दिया है पूरा में। तो ठीक है, यहाँ से जो है 1, 2 और 3 मात्रक है, जिसमें अगर हम इसको नीचे वाले को एक छोड़ दें तो यहाँ भी, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 मात्रक यहाँ भी पूर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, जब लंब डालेंगे तो लंब क्या होता है, बिल्कुल समकोण होता है। यहाँ से हम भी जब लंब डालें तो ये भी क्या होता है, तो इस प्रकार ये समकोण बन गया है। ठीक है, अब समकोण जैसे ही बनता है तो समकोण में जो है क्या होता है दोस्तों, समकोण में दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, ये h हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे जो है सिद्ध किया गया है और जिसे हम लोग इसमें जो है अप्लाई करेंगे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, दूरी फॉर्मूला कहते हैं। आइए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है 2, 3, 2 और 3, इसमें है 4 और 3। तो इसे पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं क्या, पहले वाले को हम लोग x1 और इसको जो है y1 मान लिया। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें जो है x2 और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हमें कहा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो हमने इन दोनों के बीच की दूरी को यहाँ P और यहाँ इसको Q माना है। ठीक है, तो इसको हम लोग PQ मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये है, ये P है और ये Q है, तो इनके बीच की जो दूरी है ये क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग दिखाया गया, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर बताया गया है कि इसका जो है दूरी जो होता है डिस्टेंस फार्मूले में जो है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर है, क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो उसी के आधार पर ये फॉर्मूला बनाया गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर y2, यहाँ जो है PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए हमने अभी दिखा दिया है आपको x1 y1 x2 y2 किसको कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हम लोग इसको इसमें बैठा लेते हैं। तो यहाँ जो है x2 हमारा क्या है, x2 हमारा जो है ये 4 है, तो 4 माइनस x1 क्या है 2 और इसका वर्ग है, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। y2 हमारा क्या है 1 है, माइनस माइनस y2 माइनस y1 हमारा क्या है 3 है, इसका वर्ग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 माइनस 2 होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 का वर्ग प्लस, और माइनस 3 में 1 घटेगा तो हमारे पास -2 बचेगा। ठीक है, 2 का -2 का वर्ग।
अब ये हमारे पास हो गया 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब हमारे पास ये टोटल हो गया √8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो गुणनखंड करें तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाता है। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और √अंडर हमारे पास क्या बच जाएगा 2। तो हमारे पास जो है P और Q के बीच की दूरी जो है, अतः P एंड Q के बीच की दूरी बराबर 2√2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। P और Q के बीच की दूरी जो है हमारे पास क्या आ गया है 2√2। अगर हम इसको भी देखें यहाँ से, तो अगर हम इसका कर्ण का वर्ग करें h² बराबर, तो आपका जो है 2 का वर्ग प्लस यहाँ से आपका 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4। ये भी क्या होगा h² हम मान लेते हैं यहाँ, तो बराबर 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब ये कर्ण का वर्ग है, जब वर्ग हटाते हैं हम लोग तो वर्ग क्या होगा, ये 8 के ऊपर चला जाएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 का वर्गमूल निकलता है, तो 2 बाहर और रूट के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो है ये साफ सिद्ध किया गया ये दूरी फार्मूला है। जब दो बिंदुओं का जो युग्म दिया हुआ है उनके बीच की दूरी हमें जब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रख देंगे x2 माइनस x1 का √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस फार्मूले पर रख के हम लोग क्या करेंगे, आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, उसको आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है -5 और 7 दिया हुआ है, और एक आपको दिया हुआ -1 और 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, और इसको हम लोग x1/1, और ये होगा x2/2, ठीक है। x1/1 x2/2, यहाँ से इसको हम लोगों ने मान लिया। अब इनके बीच की दूरी जो है हम लोगों को निकालना है, तो यही फार्मूला रखेंगे। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये a और ये b है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी AB बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो यहाँ हमने माना है कि यहाँ पे x2 हमारा क्या है -1, और माइनस फार्मूले में है तो माइनस दे देंगे, और x2 हमारा क्या है -1 था, और फार्मूले में भी माइनस है तो माइनस यहाँ दे दिया, और x1 हमारा क्या है -5, तो -5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाता है पूरे ब्रैकेट के अंदर बंद, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे दिए। अब y2 क्या है हमारे पास, y2 जो है 3 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग क्या किए, ब्रैकेट दे के पूरा √अंडर कर दिए। अब हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा वर्ग है दोनों का, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो -1 और प्लस का 5 इनका वर्ग प्लस -7 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है माइनस का 4। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया है कि प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है, लेकिन साइन बड़ा का होता है। तो यहाँ संख्यात्मक मान जो है 7 का संख्या जो है दिख रहा है -7 जो है इससे बड़ा दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा साइन इसका आएगा वर्ग, √अंडर कर देते हैं इसको। अब -1 और +5 तो दोनों घटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 इसका वर्ग प्लस -4 का वर्ग √अंडर है, ठीक है। अब ये 4 चौका 16 हो जाता है, प्लस -4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या होगा हमारे पास 16। अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों मिलके 32।
तो इसका जब हम लोग करेंगे तो 16 × 2 16 दूनी 32 हो जाता है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और रूट के अंदर 2 आ जाता है। तो ये आपका आ गया इन दोनों बिंदुओं के बीच की, दोनों बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी हमारा ये आ गया। और ये आपका जो है यहाँ पे ये वाला आंसर था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।